अरे यार, अभी तक मेरी सिलाई कंप्लीट नहीं हुई है। राधा कभी भी अपना सूट लेने के लिए आ जाएगी। क्या हुआ, क्या बड़बड़ा रही हो खुद में? अब क्या बताऊं भाभी, 5 बजे राधा अपना सूट लेने के लिए आने वाली है और देखिए ना कितना सारा काम बाकी है। तुम भी ना रजनी, ऐसे चिल्लाने से क्या तुम्हारी सिलाई कंप्लीट हो जाएगी? मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। क्या सच में भाभी? तब तो टाइम पर काम हो जाएगा। मिहिका रजनी की मदद करती है, वो सूट की कटिंग कर देती है और रजनी सूट को टाइम पर सिल देती है। 5 बजे जब राधा आती है, क्या बात है रजनी, तुमने तो मेरा सूट बहुत अच्छा सिला है, ये लो तुम्हारे 600 रुपए। अगली बार भी मैं तुमसे अपना सूट सिलवाऊंगी। हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें अच्छी फिनिशिंग करके दूंगी जैसे अभी दी है। राधा अपना सूट लेकर चली जाती है। वहीं रजनी काफी खुश थी क्योंकि उसकी अच्छी कमाई हो गई थी। थैंक यू भाभी, आज आपकी वजह से मैं टाइम पर काम कर पाई। और इसमें थैंक यू कहने की क्या जरूरत है, ये सिलाई वगैरह तो तुम अपनी पढ़ाई के लिए ही कर रही हो ना। अगर मैंने इसमें तुम्हारी थोड़ी मदद कर भी दी तो क्या हो गया। रजनी सिलाई करके और 4-5 बच्चों को पढ़ाकर अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठाती थी। रजनी लॉ कॉलेज में पढ़ती थी और उसका भाई विहान मर्चेंट नेवी में जाने की तैयारी कर रहा था। उसकी पढ़ाई का पूरा खर्चा उसका बड़ा भाई शेखर उठाता है, जो एक पानी पूरी बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता है। मैं जानती हूँ भाभी, आप और बड़े भैया चाहते हैं कि मैं और विहान भैया पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। आप परेशान मत हो भाभी, हम लोग एक दिन बहुत कामयाब होंगे। विहान तो पढ़ने में बहुत अच्छा है, वो दिन भर पढ़ाई करता है और सुबह 5 बजे तक उठकर जॉगिंग करने के लिए जाता है, फिर एक्सरसाइज करके वो पढ़ाई करने के लिए बैठ जाता है। आप बस करो भाभी, अपने देवर की कितनी तारीफ करोगी। मुझे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाना है, मैं जा रही हूँ उन्हें पढ़ाने। रजनी ट्यूशन पढ़ाने के लिए चली जाती है। वहीं मिहिका किचन में जाकर सबके लिए चाय और पकौड़े बनाती है। अरे ठंड में तो चाय पकौड़ी खाने की बात ही अलग है, इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बहू, अब जल्दी से जरा मुझे भी चाय दे देना, हाँ बाहर से आ रही हूँ तो ठंड लग रही है। अरे भाग्यवान, अब तो तुम्हारी उम्र हो गई है, इतना यहाँ वहाँ क्यों करती हो, अपनी उम्र का थोड़ा लिहाज कर लिया करो। आप भी ना हर वक्त मजाक करते रहते हो। मैं तो बस अपनी पड़ोसन से मिलने के लिए गई थी। मैं उसके घर पर टीवी देखते हुए उसे स्वेटर बनाना सिखा रही हूँ। पता है, स्वेटर बुनना सिखाने के बदले अब वो मुझे 1000 रुपए देने वाली है। अरे क्या करूं मैं इस लालची बुढ़िया का। अरे तुम्हारी बेटी बेटा कमाते हैं तो तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है। आप नहीं समझेंगे, इंसान को पूरी जिंदगी काम करना चाहिए क्योंकि मेहनत करने से उनकी जिंदगी बेहतर होती है। मैं तो अपने आखिरी दिनों तक मेहनत करके ही अपनी जिंदगी जीऊंगी। हरिवंश और सुधा की खिटपिट चल ही रही थी कि इतनी देर में 7 बज जाता है और शेखर की पानी पूरी फैक्ट्री की छुट्टी हो जाती है। शेखर अपनी पानी पूरी फैक्ट्री से बाहर निकलता है और ठंड में अपने बाजुओं को बगलों में दबाता हुआ घर की तरफ जाता है कि रास्ते में हाय राम, आज तो काफी ज्यादा ठंड है। मेघा ने में मुझे सुबह ही कहा था कि टोपी और मोजा पहनने के लिए, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। अब अगर सर्दी लग जाएगी तो मेघा मुझे डांटेगी। रास्ते में ठंडी हवाएं चल रही थी, इसीलिए शेखर कांपते हुए ये सब सोचते हुए घर जा रहा था। शेखर घर जाता है और हाथ मुंह धोकर अपने परिवार वालों के साथ खाना खाता है। खाना खाते हुए हो गई ना सर्दी? मैंने तो पहले ही आपसे कहा था कि एजी आप टोपी और मोजा पहन कर जाइए, लेकिन आप तो मेरी एक बात नहीं सुनते हैं। अरे बहू, गुस्सा क्यों करती? देखना शेखर को कितनी सर्दी हो गई है। उसका खाना कंप्लीट हो चुका है तो उसे थोड़ा सा काढ़ा बनाकर देते, उसे आराम मिलेगा। सुधा की बात मानकर मिहिका काढ़ा बनाती है और शेखर को पीने के लिए देती है। मुझे काढ़ा नहीं पीना है। माँ जी आप देख लीजिए, आपके बेटे का ड्रामा फिर से शुरू हो गया है। शेखर, पी लेना काढ़ा, सर्दी चली जाएगी। सर्दी ठीक नहीं हुई तो कल तू काम पर नहीं जा पाएगा और तेरे कारखाने का मैनेजर तेरा पैसा काट लेगा। सुधा से डांट खाने के बाद शेखर काढ़ा पीकर अपनी मोटी सी रजाई में सो जाता है। शेखर पानीपुरी की फैक्ट्री में काम करके अच्छे पैसे कमाता था, इसीलिए उनके घर पर खाने पीने की या पहनने ओढ़ने की कोई दिक्कत नहीं थी। परिवार में सभी लोग अपने अपने बिस्तर पर अच्छे से रजाई लेकर सो जाते हैं। अगले दिन मानसी मैम सच में बहुत ही बोरिंग टीचर हैं। इतने बेकार तरीके से कोई लॉ पढ़ाता है क्या? वो तो पढ़ाई में मेरा इंटरेस्ट भी खत्म कर देंगी। अरे बस को रजनी, और कितनी बुराई करेगी, हमारी मानसी मैम बूढ़ी हो गई हैं। ये सब छोड़, चल पानीपुरी खाते हैं। हमारे कॉलेज के बाहर एक पानीपुरी वाला पानीपुरी बेचता है, उसकी पानीपुरी सच में बहुत टेस्टी होती है। लोग वहाँ पानीपुरी खाने के लिए काफी लाइन लगाते हैं। अरे अगर तू इतनी तारीफ कर रही है तो चलकर पानीपुरी खाते हैं। वैसे भी पानीपुरी खाने का मेरा बड़ा मन कर रहा है। रजनी रिंकू के साथ कॉलेज के बाहर पानीपुरी खाने के लिए जाती है, जहाँ एक ठेले पर एक आदमी चटपटी पानीपुरी बेच रहा था और उसके ठेले में पहले से ही लोगों की काफी भीड़ जमा थी। भैया जरा मुझे और मेरी दोस्त को भी 10 रुपए की पानीपुरी खिलाइए। ठीक है बहन जी, ये लीजिए आपका दूंगा।
पानी पूरी वाला रजनी और रिंकू दोनों को पानी पूरी खिलाता है। वो 10 रुपए की 6 पानी पूरी देता है और आखिरी पानी पूरी में खट्टी मीठी चटनी डालकर देता है। क्या बात है भैया, आपकी पानी पूरी तो बड़ी चटपटी है। धनिया पुदीना की चटपटी पानी के साथ आलू बादाम भरी हुई पूरी बहुत ही टेस्टी है। आप मुझे 10 की और खिला दीजिए। रजनी को चटपटी पानी पूरी बहुत पसंद आती है, इसीलिए वो 20-30 रुपए की पानी पूरी खा लेती है। पानी पूरी खाने के बाद रजनी अपने घर आ जाती है, जहाँ दोपहर के वक्त सुधा और मिहिका आंगन में बैठकर स्वेटर बुन रही थी। रजनी आते के साथ ही कहाँ जा रही है? खाना तो खाकर जा। नहीं माँ, मैं नहीं खाऊंगी। आज मैंने कॉलेज के बाहर पानी पूरी खा ली थी, मेरा पेट भर गया है। बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे पढ़ाने के लिए जाना है। रजनी को ट्यूशन पढ़ाने जाने में आज देरी हो गई थी, इसीलिए वो जल्दबाजी में भागते हुए कुछ दूर पर एक घर में जाती है, जहाँ 4-5 बच्चे उसके आने का इंतजार कर रहे थे। बच्चों चलो अपनी अपनी किताब निकालो। बच्चे अपने अपने बैग से अपनी किताब निकाल लेते हैं। बच्चों बोलो A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। A for apple, B for ball। रजनी बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी तो वहीं शेखर पानी पूरी बनाने वाली फैक्ट्री में काम कर रहा था। शहर की पानी पूरी फैक्ट्री में बड़ी बड़ी मशीनें लगी थी। एक मशीन में आटा गूंथा जाता तो एक में पूरी काटी जाती। एक मशीन में ऑटोमेटिक गर्मा गर्म तेल से पूरी तलकर बाहर आती थी। शेखर फैक्ट्री का सुपरवाइजर था, वो मशीनों को चेक करने का काम करता था। फैक्ट्री का काम तो खत्म हो गया है। कल बच्चों ने मुझे जैकेट लाने के लिए कहा था, आज बाजार जाकर उनके लिए जैकेट खरीद लूंगा। शेखर बाजार जाता है और बाजार जाकर अपने बच्चों के लिए ठंड से बचने के लिए सुंदर सुंदर फर वाले जैकेट खरीद लेता है। अरे वाह बाबा, जैकेट तो बहुत सुंदर है। नहीं, मेरा जैकेट सबसे अच्छा है। नहीं, मेरा शॉल सबसे अच्छा है। शेखर अपने घर वालों की हर जरूरत पूरी करता था। ऐसे ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब शेखर फैक्ट्री में काम कर रहा था तब वो देखता है कि पूरी काटने वाली मशीन पूरी ठीक से नहीं काट रही है। ठंड की वजह से मशीन थोड़ी जाम हो गई थी, इसीलिए वो मशीन को बंद करता है और पूरी को ठीक करने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन मशीन ठीक से बंद हुई नहीं थी, इसीलिए मशीन चल जाती है और शेखर का हाथ कट जाता है। मेरा हाथ, अरे कोई तो बचाओ। शेखर की आवाज सुनकर फैक्ट्री में काम करने वाले दूसरे लोग उसके पास भाग कर आते हैं और देखते हैं कि मशीन पूरी खून हो चुकी है और जमीन पर भी खून गिरा हुआ है। फैक्ट्री में काम करने वाले लोग जल्दी जल्दी शेखर के हाथ में कपड़ा बांधकर उसे अस्पताल लेकर जाते हैं। डॉक्टर देखिए ना, मेरे दोस्त का हाथ मशीन में चला गया था। आप लोग बाहर इंतजार कीजिए, मैं इन्हें देखता हूँ। वार्ड बॉय शेखर को स्ट्रेचर पर लेटाकर उसे ऑपरेशन रूम में ले जाते हैं। डॉक्टर शेखर का ऑपरेशन करते हैं। फैक्ट्री के लोगों ने शेखर के घर वालों को सब कुछ बता दिया था तो वो भी अस्पताल चले आते हैं। हे भगवान, तूने ऐसा क्यों किया? मेरे पति का हाथ काट दिया, उन्हें अपाहिज बना दिया। अब हम लोग क्या करेंगे? बहू, अपने आप को थोड़ा संभाल। अगर ऐसे वक्त में तू कमजोर पड़ गई तो परिवार वालों को कौन संभालेगा? अभी तो तुझे शेखर को भी संभालना है। शेखर का ऑपरेशन पूरा हो जाता है। जब उसे होश आता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मैं जरूर कोई बुरा सपना देख रहा हूँ। जैसे ही मेरी नींद खुलेगी सब कुछ ठीक हो जाएगा। खुद को संभालिए जी, ये कोई सपना नहीं है। भगवान ने हमारे साथ बहुत ही गंदा मजाक किया है। अब मेरे परिवार का क्या होगा? मेरे भाई बहन की पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई, घर का राशन। इससे अच्छा होता भगवान तो मुझे मार डालता। ऐसे मत कहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप देखिएगा। मेहिका, तुम मुझे दिलासा दे रही हो या खुद को? शेखर के एक्सीडेंट की वजह से घर में तनाव का माहौल था, क्योंकि शेखर घर का अर्निंग मेंबर था। उसकी कमाई से ही अब तक शेखर का घर चल रहा था। अपने पूरे परिवार को इस तरह से परेशान देखकर रजनी से रहा नहीं जाता है। वो पहले से ज्यादा बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देती है और ज्यादा से ज्यादा कपड़े सिलने का ऑर्डर लेने लगती है। रजनी, आजकल तुम इतना ज्यादा ऑर्डर क्यों ले रही हो? इतनी सारी सिलाई करने में तो तुम्हारे पैर की बैंड बच जाएगी। और तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? भाभी, मैं अपने परिवार वालों को पैसों के लिए मोहताज होते नहीं देख सकती। भैया के एक्सीडेंट के बाद किसी को तो घर संभालना होगा, इसीलिए मैं ज्यादा काम कर रही हूँ ताकि 2-4 पैसे ज्यादा कमा सकूं। रजनी, अगर तुम इतना ज्यादा काम करोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, इसीलिए इतना काम मत करो। मिहिका रजनी को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन रजनी मिहिका की कोई बात नहीं सुनती है। रजनी जो थोड़े बहुत पैसे कमा रही थी उसी से घर चल रहा था। देखते ही देखते वक्त गुजरता है और शेखर के एक्सीडेंट को 1 महीना हो जाता है। एक दिन जब रजनी अपने कस्टमर को उसके कपड़े देने जा रही थी तब पड़ोस की कमला चाची, तो दा बहन भी कितनी अजीब है, बेटी की शादी कराने की उम्र में उससे काम करवा रही है और उसके पैसे खा रही है। बेटे का एक्सीडेंट क्या हुआ, पूरी फैमिली ने तो बेचारी बच्ची को मजदूर बना दिया है।
रजनी को कमला चाची की बात बुरी लगती है, लेकिन वो उनकी बात को इग्नोर करके अपने काम करने के लिए चली जाती है। लेकिन मिहिका जो किसी काम से बाहर आई थी, वो कमला चाची की सारी बात सुन लेती है और उसे बहुत बुरा लगता है। घर जाने के बाद मिहिका, माँ जी आप रजनी को समझाइए ना कि इतना ज्यादा काम ना करे और पहले की तरह अपना पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे। मिहिका बेटा, अगर उसने अभी काम करना बंद कर दिया तो घर में पैसे कहाँ से आएंगे? मैं हूं ना, मैं जाकर काम करूंगी। वैसे भी हमारी रजनी शादी लायक हो गई है, इसीलिए इस वक्त उसे पैसे कमाने के लिए बाहर भेजना बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको पता है माँ, उसे देखकर लोग कैसी कैसी बातें कर रही हैं। कुछ हुआ है क्या? हाँ माँ, आज कमला चाची सबके सामने रजनी के बारे में उल्टा सीधा बोल रही थी और हमारे परिवार को कोस रही थी कि बेटे का एक्सीडेंट हो जाने के बाद हम लोग बेटी की कमाई खा रहे हैं। देखो बहू, मैं समझ रही हूँ तुम्हारी बात को, लेकिन हमारे जैसे हालात है, इसमें रजनी का काम करना बहुत जरूरी है। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन शेखर जी हमेशा से यही चाहते थे कि उनकी बहन पढ़ लिख कर एक अच्छी वकील बने, लेकिन घर संभालने के चक्कर में रजनी ने कॉलेज जाना बंद कर दिया है। पता नहीं भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। हमारे हंसते खेलते परिवार की खुशी छीन ली। कहा हम लोगों को खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, वहीं आज एक एक राशन सोच समझ कर खरीदना पड़ रहा है। शेखर जी तो पहले बच्चों की हर विश को पूरा करते थे, लेकिन अब हमें बच्चों को बहाने देकर उनका मन बहलाना पड़ता है। ऐसे खुद को टूटने मत दीजिए माँ जी, मुझे इजाजत दीजिए, मैं बाहर जाकर काम करूंगी। बहू तुझे जो सही लगता है वो कर, मैं तेरे साथ हूँ। सुधा के कह देने के बाद अगले दिन मिहिका काम ढूंढने के लिए निकल जाती है। जनवरी का महीना था, बाहर बर्फ जैसी ठंडी हवाएं सन सन करके चल रही थीं। आज तो बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, कहीं कोई काम ढूंढने से पहले मेरी कुल्फी ना बन जाए। मिहिका झाड़ू पोछा का काम ढूंढने के लिए अलग अलग घर में जाती है। मुझे काम की जरूरत है, क्या आपके घर पर मुझे झाड़ू पोछा बर्तन का काम मिल सकता है? नहीं, मेरे घर पर तो पहले से ही मेड है और वो काफी टाइम से हमारे घर पर काम कर रही है। मिहिका कई घरों में जाती है, लेकिन ज्यादातर घरों से ही उसे यही जवाब मिलता है। फिर मिहिका एक अमीर औरत के घर पर जाती है। जैसे ही मिहिका घर की बेल बजाती है, आप कौन है और आपको किससे मिलना है? मैं आपके घर में मेड का काम करना चाहती हूँ, प्लीज आप मुझे अपने यहाँ काम पर रख लीजिए। मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ, ऐसे कैसे तुम्हें काम पर रख सकती हूँ? और वैसे भी आजकल चोर काफी हो गए हैं, बच्चों की भी चोरी हो रही है, मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकती। मिहिका काफी सारे घरों में जा जाकर काम के लिए पूछती है, लेकिन कोई भी उसे अपने यहाँ काम पर नहीं रखता है। एक दो दिन काम ढूंढने के बाद जब उसे काम नहीं मिलता है तो वो रात में अपने घर के हालातों के बारे में सोचकर रोने लगती है। मिहिका का रोना सुनकर, इतनी रात को इस ठंड में ऐसे बैठकर तुम ऐसे रो क्यों रही हो? क्या हुआ मिहिका? अगर कोई परेशानी है तो तुम मुझे बताओ। मैं इतनी उदास हूँ कि मुझे ठंडी नहीं लग रही है। शेखर जी, मैं बहुत परेशान हूँ। अरे मिहिका बताओ भी ना, क्या हुआ है? शेखर जी, जब से आपका एक्सीडेंट हुआ है उसके बाद से हमारे घर की हालत खराब हो गई। घर के हालात सुधारने के लिए मैं मेड का काम करने के बारे में सोच रही थी। ये तो अच्छी बात है, तो तुम रो क्यों रही हो? कोई भी मुझे काम नहीं दे रहा है। मिहिका, क्या तुम्हें सच में लगता है मेड का काम करके तुम मेरे दोनों भाई बहन की पढ़ाई, घर का खर्चा, पापा की दवाइयाँ, बच्चों की पढ़ाई सब कुछ मैनेज कर सकती हो? पता नहीं। मिहिका देखो, मुझे पता है तुम हमारे लिए कुछ करना चाहती हो, लेकिन मेड का काम करने से तुम्हारा काम नहीं होगा। मैं आपकी बात कुछ समझी नहीं। मैं कहना चाहता हूँ कि तुम अपनी पानी पूरी बनाकर बेचो। लोगों को चटपटी पानी पूरी खाना बहुत पसंद है। वैसे भी तुम खाना बहुत चटपटा बनाती हो। एक बार अगर लोगों की जुबान पर तुम्हारी चटपटी पानी पूरी का स्वाद चढ़ गया तो तुम बहुत अच्छे पैसे कमा लोगी। मैं पानी पूरी बनाकर बेचूं? क्या आपको लगता है मैं पानी पूरी बनाकर बेच पाऊंगी? हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें पानी पूरी बनाना सिखाऊंगा। तब तो मैं पानी पूरी बनाकर बेच सकती हूँ। लेकिन इसमें एक परेशानी है। कैसी परेशानी? अब तो सब कुछ सही हो गया है। आपने इतना अच्छा आइडिया बताया है। अरे मैंने बस आइडिया दिया है। पानी पूरी बेचने का बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे लगते हैं, वो कहाँ से आएंगे? घर में जो पैसे थे वो मेरी दवाई पर खर्च हो गए। इस परेशानी का हल है मेरे पास। मिहिका अलमारी से पैसे निकाल कर लाती है, जिसे देखकर शेखर, ये पैसे कहाँ से आए? ये तो मेरी जमा पूंजी है। आप जो मुझे पैसे शॉपिंग करने के लिए देते थे, मैं उन्हें खर्च नहीं करती थी बल्कि संभाल कर रख देती थी। अब इन पैसों से मैं अपना पानी पूरी बेचने का काम शुरू करूंगी। मिहिका की बात सुनकर शेखर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे तुम पर नाज है मिहिका। थैंक यू जी मुझे समझाने के लिए, लेकिन अब ठंड बढ़ रही है, चलिए हम लोग सो जाते हैं। मिहिका और शेखर दोनों सो जाते हैं। अगले दिन, माँ जी, पिताजी,
मैंने सोच लिया है, मैं हमारे परिवार को चलाने के लिए पानी पूरी बनाकर बेचूंगी। मैं आज से ही काम शुरू करूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है भाभी, हम सब आपके साथ हैं और हम आपकी मदद भी करेंगे बिजनेस चलाने में। भाभी मेरे एग्जाम सामने है, मुझे लगता है इस बार मेरा एग्जाम निकल जाएगा और मुझे मर्चेंट नेवी में भर्ती मिल जाएगी। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जैसे ही मुझे जॉब मिलेगी आप और भैया आराम करना, मैं काम करूंगा। परिवार वाले मिहिका के साथ थे। मिहिका पानी पूरी का बिजनेस शुरू करने के लिए रजनी को अपने साथ लेकर बाजार जाती है। रास्ते में भाभी आज तो काफी ज्यादा ठंड है, इतनी ठंड में आप पानी पूरी कैसे बेचोगी? रजनी, हमारे घर के जैसे हालात है उसमें हम ठंड के बारे में नहीं सोच सकते। 3 दिन से मैं इसी ठंड में घूम घूम कर काम ढूंढ रही थी। मजबूरी इंसान से सब कुछ करवा देती है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं भाभी, लेकिन हमें थोड़ा जल्दी चलना चाहिए क्योंकि ठंड बढ़ रही है। मिहिका और रजनी दोनों जल्दी जल्दी चलकर कांपते हुए बाजार पहुंचती हैं। बाजार में काफी भीड़ थी, कोई सब्जी बेच रहा था तो कोई खाने पीने का सामान बेच रहा था। रजनी और मिहिका एक ठेले पर जाती हैं। क्या चाहिए बहन जी आपको? मुझे तो धनिया, पुदीना, इमली, प्याज, मिर्च, अदरक, लहसुन, टमाटर, नींबू ये सब चाहिए। ठीक है बहन जी, मैं अभी आपका सामान तोल देता हूँ। जी ठीक है, लेकिन सब्जियों के भाव सही से लगाइएगा। हाँ बहन जी, ये भी कोई कहने वाली बात है, आप तो हमारी रेगुलर कस्टमर हैं। मिहिका और रजनी सब्जी वाले से सामान खरीद कर राशन की दुकान पर जाती हैं। राशन की दुकान से वो आटा, तेल, मसाला और भी जरूरत के सामान खरीद लेती हैं। घर लौटते समय रजनी, अब तो मुझे भी काफी ठंड लग रही है, चलो यार जल्दी जल्दी चलते हैं वरना हमें सर्दी लग जाएगी। मिहिका और रजनी ठंडी हवाओं के बीच जल्दी जल्दी चलकर जैसे तैसे घर पहुंचती हैं और देखती हैं कि घर के सामने ठेला लगा है। घर में जाने के बाद, ये ठेला कहाँ से आया? बहू, ये ठेला मेरे दोस्त का है। पहले वो इस ठेले पर सब्जियां बेचा करता था, लेकिन अब उसकी उम्र हो गई है तो उसने अपने घर के सामने दुकान खोल ली। मैं उससे बात करके ये ले आया हूँ ताकि तुम आराम से अपनी पानी पूरी जाकर बेच सको। थैंक यू ससुर जी, थैंक यू आप सभी का, आप लोग मेरी इतनी मदद कर रहे हैं। अरे पागल, इसमें थैंक यू की क्या बात है? तो इतना सब कुछ जो कर रही है वो हमारे लिए ही है ना कर रही है। अगर हम तेरी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सबका साथ पाकर मिहिका में जोश आ जाता है। वो पानी पूरी बनाना शुरू करती है। वो सबसे पहले एक बड़ी कटोरी में थोड़ा गुनगुना पानी डालकर उसमें इमली डाल देती है और आलू उबालने के लिए चूल्हे पर चढ़ा देती है। बहू, मैं पानी पूरी के लिए धनिया पुदीने का पेस्ट तैयार कर देती हूँ और रजनी तो पूरी बनाने के लिए आटा गूंथ ले। सुधा सिलबट्टे पर धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, अदरक लेकर उसे अच्छे से पीसती है। वहीं रजनी सूजी, मैदा, नमक और सोडा डालकर आटे में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को अच्छे से गूंथती है और 5-10 मिनट के लिए उसे ढक कर रख देती है। अब जैसा मुझे शेखर जी ने बताया है उस तरीके से मैं चटपटी पानी तैयार कर लेती हूँ। मिहिका एक हांडी में पानी डालती है और उसमें इमली का घोल डालकर उसमें धनिया, पुदीना का पेस्ट, काला नमक, जीरा पाउडर, चाट मसाला, नमक डालकर अच्छे से मिलाती है और थोड़ा सा पानी टेस्ट करने के लिए रजनी को देती है। अरे वाह भाभी, पानी तो बड़ा टेस्टी बना है। अब जल्दी से पूरी बना लेते हैं, मैं पूरी बेल देती हूँ, आप छान लो। रजनी जल्दी जल्दी पूरी बेलती है और मिहिका पूरी तलती है। मिहिका और रजनी किचन में काम कर रही थी तो वहीं हरिवंश और सुधा मिलकर ठेले को साफ करके उसको अच्छे से सजा देते हैं। मैंने आलू को मैश करके उसमें चना, बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर, मिर्च, चाट मसाला, जीरा पाउडर, काला नमक, नींबू डाल के टेस्टी सा आलू भी तैयार कर दिया है। अब जब सब कुछ तैयार हो गया है तो देर किस बात की, हम लोग मिलकर ठेला सजा लेते हैं। तुम जाकर शेखर से मिल लो। मिहिका शेखर के पास जाती है, उसके पैर छूती है। आज मैं पहली बार अपना कोई काम करने के लिए जा रही हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेघा, तुम बहुत अच्छे से काम करोगी, देखना, और लोग तुम्हारी पानी पूरी बहुत पसंद करेंगे। शेखर से मिलने के बाद मिहिका अपना ठेला लेकर बाजार की तरफ पानी पूरी बेचने के लिए जाती है। कड़कड़ाती ठंड में हौसला रखकर मिहिका पानी पूरी का ठेला लेकर पानी पूरी बेचने के लिए निकल पड़ी थी। लेकिन क्या वो पानी पूरी बेच पाएगी? चलिए देखते हैं। हे राम जी, जितना मैंने सोचा था बाहर तो उससे भी ज्यादा ठंड है। मेरी तो हालत खराब हो रही है अभी से। मिहिका को बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। वो कांपते हुए धीरे धीरे एक कदम बढ़ाकर आगे बढ़ती है और जैसे तैसे करके बाजार पहुंचती है। बाजार पहुंचने के बाद ले लो 10 रुपए की 5 पानी पूरी, एक बार टेस्ट करके देखो, पसंद ना आए तो पैसे वापस। काफी सारे लोग मिहिका के पानी पूरी के ठेले के पास आते हैं लेकिन बिना पानी पूरी खाए ही चले जाते हैं, जैसा हर नए दुकानदार के साथ होता है। मिहिका के साथ भी कुछ वैसा ही हो रहा था। मिहिका दोपहर से रात तक आवाज दे देकर पानी पूरी बेचने की कोशिश करती है लेकिन पहले दिन उसकी थोड़ी सी भी बिक्री नहीं होती है। उदास होकर मिहिका अपना ठेला लेकर घर आ जाती है। घर पर क्या हुआ मिहिका बेटा, तुम इतनी उदास क्यों हो?
अब क्या बताऊं माँ जी, इतनी मेहनत से मैंने पानी पूरी का बिजनेस शुरू किया, लेकिन आज मेरी एक भी बिक्री नहीं हुई। मेघा, इस तरह हार नहीं मानते हैं। शुरुआत में तो ऐसी चीजें होती हैं। और रजनी, तुम अपनी भाभी को गर्मा गर्म चाय बना कर दो, देखो वो कैसे कांप रही हैं। रजनी अपनी भाभी को गर्मा गर्म चाय लाकर देती है और उनसे कहती है, भाभी मुझे लगता है आपको भी मेरे कॉलेज के बाहर पानी पूरी बेचने वाले आदमी की तरह पानी पूरी बेचनी चाहिए। मैं कुछ समझी नहीं। भाभी, आपकी चटपटी पानी पूरी की पानी बड़ी ही टेस्टी है, तो आप शुरुआत में 10 रुपए की 4 पानी पूरी देने की जगह 6-7 पानी पूरी दो, और आप कल इमली की खट्टी मीठी चटनी बना लेना और लोगों को आखिरी पानी पूरी में खट्टी मीठी चटनी के साथ आलू देना। रजनी, तुम्हारा आइडिया तो काफी अच्छा लग रहा है, कल हम लोग इसे ट्राई करेंगे। अगले दिन मिहिका सुबह सुबह पानी पूरी बनाने में लग जाती है। सुधा मिहिका के बताए तरीके से पानी पूरी का पानी तैयार करती है। मिहिका पूरी तलती है और रजनी इमली के पल्प में गुड़, जीरा पाउडर, काला नमक और चाट मसाला डालकर खट्टी मीठी चटनी बनाती है और मिहिका को टेस्ट करने के लिए देती है। अरे वाह, सच में ये चटपटी चटनी तो बड़ी ही टेस्टी है। अगर लोगों ने एक बार इसे खा लिया तो इसका स्वाद उसकी जुबान पर चढ़ जाएगा। मिहिका पानी पूरी बनाने के बाद अपना ठेला लेकर पानी पूरी बेचने के लिए बाजार चली जाती है। बाजार में 10 रुपए की 6 पानी पूरी और 1 पानी पूरी एक्स्ट्रा, वो भी एक सरप्राइज के साथ। बाजार में काफी ठंडी हवाएं चल रही थी, लेकिन मिहिका का जोश जरा सा भी कम नहीं हुआ था। वो जोर जोर से आवाज देकर लोगों को बुलाती। मिहिका की आवाज सुनकर लोग उसके ठेले पर आ जाते हैं। बहन जी, क्या आप सच में 10 रुपए में 7 पानी पूरी दे रही हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। एक बार खाकर देखिए, आखिरी पानी पूरी में सरप्राइज भी मिलेगा। ऐसी बात है तो खिलाइए बहन जी। मिहिका अपने पहले कस्टमर को पानी पूरी खिलाती है और आखिर में पूरी में आलू के साथ पानी की जगह चटपटी चटनी डालकर देती है। वाह 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 वाह, पानी पूरी खाकर तो सच में मजा ही आ गया और आपका सरप्राइज तो कमाल का था। एक कस्टमर को मिहिका की पानी पूरी की इतनी तारीफ करते देखकर और भी लोग उसकी दुकान पर आ जाते हैं। मिहिका की चटपटी पानी पूरी सभी को बहुत ज्यादा पसंद आती है। आज उसकी सारी पानी पूरी बिक जाती है और वो अच्छे खासे पैसे कमा लेती है। देखते ही देखते महीना गुजर जाता है। अब लोग पानी पूरी खाने के लिए मिहिका का इंतजार करते हैं। 1 महीने में पानी पूरी बेच बेच कर मेरी अच्छी कमाई हो गई है। अब अगर मुझे और पैसे कमाना है तो मुझे कुछ और सोचना होगा। मिहिका ऐसा सोच ही रही थी कि उसकी नजर बाजार में बैठे एक आदमी पर जाती है जो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। न्यूज़पेपर में बाइक में डोसा बेचने वाली के बारे में लिखा हुआ था। अगर मैं भी इस औरत की तरह बाइक में पानी पूरी बनाकर बेचूं तो मैं सिर्फ बाजार में ही नहीं बल्कि आसपास के गांव में भी पानी पूरी बेच पाऊंगी। मिहिका बाइक खरीदती है और अपने ठेले को बाइक से जोड़कर बाइक वाली पानी पूरी की दुकान बना देती है। वो अपनी बाइक में बैठकर गांव-गांव जाकर पानी पूरी बेचती है। बहन जी, मैंने आपके बारे में काफी सुना है। आप वही है ना जो बाइक पर पानी पूरी बेचती हैं? अगर आपके पास मेरे लिए कोई काम हो तो मुझे जरूर बताइएगा, मुझे काम की बहुत जरूरत है। बाइक में पानी पूरी बेचकर मिहिका ने काफी सारे पैसे कमा लिए थे। एक दिन वह अपने घर पर, माँ जी, हम लोगों का पानी पूरी का बिजनेस तो चल पड़ा और हमारी जिंदगी भी सुधर गई। अब हमें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास काम नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि अपनी पानी पूरी की फैक्ट्री लगाऊं। मेघा, तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन तुम अपनी फैक्ट्री में बड़ी बड़ी मशीनें मत लगवाना, बल्कि ट्रेडिशनल तरीके से पानी पूरी बनवाना। हाँ जी बिल्कुल। मिहिका अपनी पानी पूरी की फैक्ट्री शुरू करती है और उसमें गांव के बेरोजगार लोगों को नौकरी देती है। मिहिका की पानी पूरी की फैक्ट्री में चटपटी पानी पूरी बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से बनती है। फैक्ट्री में 8-10 लोग एक साथ मिलकर आटा गूंथते हैं। 4-5 औरतें सिलबट्टे पर धनिया पुदीना का पेस्ट तैयार करती हैं। 8-10 औरतें पूरी बेलती हैं। 5-6 आदमी पूरी तलते हैं। भाभी की पानी पूरी फैक्ट्री तो काफी मशहूर हो गई है। अब हमारी चटपटी पानी पूरी सिर्फ आसपास के गांव में नहीं बल्कि शहरों में भी सप्लाई होती है। मिहिका की पानी पूरी बहुत ही टेस्टी होती थी, इसीलिए उसने आसपास के गांव में भी अपनी फ्रेंचाइजी खोल ली थी। मिहिका ने पानी पूरी बेचकर 2 साल में काफी पैसा कमा लिया था, तो वह अपना पुराना घर छोड़कर एक बड़ा सा घर ले लेती है। वो मुंबई ले जाकर अपने पति को नकली हाथ लगवाती है और अपनी ननद की भी धूमधाम से शादी करती है। भाभी, आपकी वजह से मेरी शादी इतनी धूमधाम से हुई है। रजनी, तुम ये डिजर्व करती हो। रजनी शादी करके अपने ससुराल चली जाती है। साल बीतते हैं। एक दिन मिहिका अपने घर में पार्टी रखती है और अपनी फैक्ट्री में काम करने वाले सभी लोगों को बुलाती है। मेरी पार्टी में आने के लिए आपका धन्यवाद। आप लोगों की वजह से मुझे इतनी तरक्की मिली है। मेरे पति का पानी पूरी फैक्ट्री में काम करते हुए हाथ कट गया था, इसीलिए और किसी के साथ ऐसा कुछ ना हो, इसीलिए मैंने अपनी चटपटी पानी पूरी फैक्ट्री शुरू की। मिहिका की बात सुनकर लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सभी उसके लिए ताली बजाते हैं। मिहिका का देवर मर्चेंट नेवी ऑफिसर बनकर उस दिन पार्टी में आता है और अपनी भाभी को सबके सामने सल्यूट करता है।